ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की. अ बकेट ओपन एट द टॉप इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन विद अ कैपेसिटी ऑफ 12,308.8 centimeter cube. The radii of the top and the bottom circular ends are 20 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the height of the bucket and the area of metal sheet used in making the bucket. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो बकेट है जो टॉप से खुला हुआ है वो फ्रस्टम ऑफ अ कोन के शेप में है. ठीक है. और उसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम क्या दी हुई है 12,308.8 सेंटीमीटर क्यूब. हमें टॉप एंड बॉटम सर्कुलर एंड्स की जो है रेडियाई भी दी हुई है 20 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो हमें बकेट की हाइट फाइंड आउट करनी है और उसके बाद बकेट को बनाने में जो मेटल यूज्ड होगा उसका एरिया निकालना है. ठीक है. तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ बकेट. ठीक है. इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं. दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब बॉटम की रेडियस क्या दी हुई है? रेडियस ऑफ द बॉटम ऑफ बकेट इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं. दैट इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है. कैपेसिटी दी हुई है यानी कि वॉल्यूम हमारे पास गिवन है. वॉल्यूम ऑफ बकेट 12,808.8 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई और यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच. ठीक है. इक्वल्स टू 12,808.8. ठीक है. तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे. ये आपका जो 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया 20 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू 12 इंटू एच. एच क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. इक्वल्स टू दिस. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है. ये आपकी हो जाएगी 400 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 12 इंटू 20 इज 240 इंटू एच. ठीक है. और ये जो 3.14 और 3 है उसको हम राइट हैंड साइड कर देंगे. तो ये आपका हो जाएगा इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.14. ठीक है. दिस इम्प्लाइज फर्दर क्या हो जाएगा इन तीनों को ऐड करेंगे तो 400 प्लस 144 प्लस 240 दैट विल बी इक्वल टू 784 इंटू एच इक्वल्स राइट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11760. ठीक है. यहाँ से h क्या हो जाएगी 11760 डिवाइडेड बाय 784. ठीक है. और 784 इसको 15 टाइम्स में डिवाइड करता है यानी हमारे पास हाइट क्या हमें मिल गई है 15 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हाइट मिल गई है तो कर्व सरफेस के एरिया के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी. ठीक है. स्लैंट हाइट दैट इज स्मॉल एल. उसका फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है. एंड अंडर रूट. कैपिटल आर क्या है 20 स्मॉल आर है आपका 12 इसका होल स्क्वायर प्लस एच अभी हमने फाइंड आउट किया है 15 का होल स्क्वायर रूट ओवर. ये आपका हो जाएगा 64 बिकॉज 20 माइनस 12 इज 8 एंड 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225. ऑलराइट. अब 64 प्लस 225 क्या होता है 289 रूट ओवर और 289 का स्क्वायर रूट क्या है 17.
ठीक है, तो हमारी एल क्या आ गई, स्लैंट हाइट 17 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में देखिए मैं क्या पूछ रहा है। हाइट तो हमने निकाली, फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट एंड द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन मेकिंग द बकेट। ठीक है, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन मेकिंग द बकेट। तो जब हम बकेट बनाएंगे तो टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, that will be equal to curved surface area of bucket, ठीक है, एंड प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ बकेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल एंड देन पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस हमारा सर्कुलर है। ठीक है, इस पे से हम पाई कॉमन ले सकते हैं। जब आप पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर इज 20 प्लस 12, एल हमने फाइंड आउट किया अभी 17 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 32 इंटू 12 17, 32 इंटू 17 इज 544 एंड प्लस 12 स्क्वायर इज 144। ठीक है, 544 प्लस 144 इज इक्वल टू 688, और जब आप 688 को पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आ जाएगी 2160.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मेटल शीट का एरिया होगा वो आपको हो जाएगा 2160.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को।